हाँ, प्रशासन दिलवा सकती, प्रशासन भी रहती है, उसको पीछे जाने पर तभी उखाड़ कर फेंक देते हैं। बताया जा रहा है कि विशेष काश्तकार के द्वारा इस रास्ते को बाधित किया जा रहा है, खुदाई करवा दिया गया है पोखरे। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज देख रहे हैं। अभी महाराजगंज जिले के परियरा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा रानीपुर है। रानीपुर ग्राम सभा में लोगों की समस्याएं क्या है, सर्वे के लिए आए हुए थे, आइए जानते हैं क्या समस्या है सर। यहाँ समस्या 20 कड़ी का सड़क है और कम से कम कई बार नफा है इसको। अच्छा। जब नपता है तो नपने के बाद किला डंटा जो गड़ता है उसको उखाड़ कर फेंक देते हैं। कौन? काश्तकार। अच्छा। और छगरी वाइफ राम मिलन। अच्छा। हाँ, और सड़क को आधा खनवा दिए, पोखरी के रूप में मछली जिला रहे हैं। नक्शे में है रास्ता? हाँ, नक्शे में है। अच्छा, नक्शे में अगर रास्ता है तो प्रशासन इसको दिलवा सकती है रास्ता? हाँ, प्रशासन दिलवा सकती, प्रशासन भी रहती है, उसको पीछे जाने पर तभी उखाड़ कर फेंक देते हैं। कब्जा करवाना तो प्रशासन की जिम्मेदारी है ना, प्रशासन करवा सकती है ना। हाँ, करवा सकती। प्रशासन से बड़ा कौन है? हाँ, अब आम जनता तो लड़ेगी नहीं, जनता भी लड़ेगी, प्रशासन भी। जनता का कहने का काम जैसे जनता केवल कह सकती है, अपनी मांग रख सकती है, लेकिन आने जाने की जिस प्रकार से जैसा आप लोग बता रहे हैं कि कब्जा नहीं कर पा रहे हैं लोग, और उखाड़ करके फेंक दिया जा रहा है, और उनके द्वारा एक विशेष व्यक्ति के द्वारा चक्र पढ़ने दिया जा रहा है। नहीं पढ़ने दिया, पाइप भी गिरा, माटी गिरा था इसको पढ़ने के लिए, सब गायब हो गया। और एक कहीं ना कहीं आप एक ग्राम सभा के पूर्व प्रधान रह चुके हैं। हाँ, हम अर्जुन निषाद है पूर्व प्रधान, हमारे भाई इसमें अमरजीत प्रधान। तो आप लोग कहने के बावजूद भी ये दशाएं हैं। हाँ, ये दशा है। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप लोग? हाँ, ये सड़किया पटे की चाहत है। कैसे आते जाते हैं आप लोग? अरे हम लोग बड़े परेशानी से आते हैं, इतना भासी माहौल, कीचड़ लगा रहता है पूरा, है? मान लीजिए 2 पहिया वाहन यहाँ तक तो घर तक तो पहुँचना मुश्किल होता है। नहीं कोनो परेशानी रहा, बहुत दिक्कत है। क्या कहना चाहते हैं आप? हम यही कहना चाहते हैं कि ये आने जाने की दिक्कत है, फर्स्ट काश्तकार के ऊपर कार्रवाई हो जो इसको बाधित करता है, जो बाधित करता है उसके, हम बाधित करते हो तो हम उसके भागी हो, ये बाधित करते सरकारी कार्य करने में ये उसके भागीदारी है। घरे का रास्ता रुका हुआ है इसकी वजह से। इधर आधे लोग इसी रास्ते आते जाते हैं, अब नहीं रास्ता तो कोई आ नहीं जा रहा पा रहा है, अभी रास्ता बन जाए सारे लोग इसी रास्ते आएंगे जाएंगे। अच्छा। जो गलत करे उसके खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे हम हुए चाहे ये हुए चाहे ये हुए, क्योंकि सरकारी काम होना चाहिए। सरकारी कार्य में बाधा डाला जा रहा है एक तरह से, जैसा कि आप लोग के द्वारा बताया जा रहा है कि एक विशेष व्यक्ति के द्वारा, काश्तकार के द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है। हाँ, एकदम कब्जा कर लिया और आने जाने में मुश्किल बढ़ रही है। मुश्किल हो रहा है। बच्चे आपके स्कूल कैसे जाते हैं? कैसे जाता है? खनिहारे में की जाना, बनवा पर की जाना, आन के दुआरी पर की जाना है। बन जाता तो यहाँ तक गाड़ी आती जी, अगर रास्ता ये बन जाता तो यहाँ तक गाड़ी आती। तो यहाँ से बैठ, नहीं तो उसके बाद बंदे पर से बैठ के जाते हैं। चौड़ाई कितना है जो नक्शे में है? 20 कड़ी है। 20 कड़ी? हाँ, 20 कड़ी का रास्ता है। हाँ, 20 कड़ी का। और वर्तमान में तो देख रहे हैं कि क्या स्थिति, 4-5 करोड़ 5 कड़ी से बेसी नहीं है इस समय। वही तो, और ऊपर से आगे गड्ढा है। हाँ, गड्ढा को खुदवा दिए हैं। सरकारी जमीन है वो अभी, क्या आगे सरकारी भी जमीन है, बाकी वहाँ भी लोग नहीं जाने देते हैं। अच्छा, देखिए जरा स्थिति को देख लीजिए आप ही लोग। 20 कड़ी का यही रास्ता है बताया जा रहा है सीधे, और नक्शे में भी ये रास्ता है 20 कड़ी का, लेकिन दशा देख लीजिए आपके सामने, कीचड़ लगे हुए, गंदगियाँ फैली हुई है, और यहाँ पर अभी तक रास्ते नहीं बन सके हैं, इस वजह से कि बताया जा रहा है कि विशेष काश्तकार के द्वारा इस रास्ते को बाधित किया जा रहा है, खुदाई करवा दिया गया पोखरे का, और आगे चक्रोट नहीं पटने दिया जा रहा है। इस वजह से लोगों को आना जाना दूभर हो गया है और बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि देख पा रहे हैं, पशुओं के मलमूत्र के सिवा और कोई सुव्यवस्थित रास्ता नहीं है, कैसे आएंगे जाएंगे लोग, पूरी तरीके से गंदगियाँ फैली हुई है यहाँ। आप लोग स्कूल कैसे जाते हैं? आप लोग स्कूल कॉलेज कैसे आते हैं? हम लोग अगर रास्ता सही रहता तो ऐसे जाते हैं, नहीं तो अब इसे जाना पड़ता है। 3 फीट की गली है, बहुत दिक्कत होता है, कभी साइकिल से जाते हैं, इधर उधर लड़ जाते हैं, गली से होकर के आना। हाँ, गली से गुजरना पड़ता है। आप लोग के लिए, आप लोग की मांग है कि यहाँ प्रशासन और यहाँ के जो जिम्मेदार नेता है इस पे नज़र डालें और सरकार इस पे विशेष फोकस करे। जी, इस पे यही है कि सर हम लोगों को किसी तरह से मतलब इसको रास्ते को बनवाना है, अगर प्रधान इसको चाहे तो इसको बनवाएं, जो मतलब बाधा डाल रहा है उसके ऊपर कार्रवाई कड़ी से कड़ी की जाए, इसको बनवाया जाए। कंप्लेन किया है आपने कभी? जी सर, बहुत बार कंप्लेन हुआ है, 2-4 बार तो इस पे पैमाइश भी हो गया है, कंप्लेन प्रधान भी किए हैं।
पैमाइश की ये पैमाइश हो गया 3-4 बार आप बता हाँ 3-4 बार हो गया है, पैमाइश हो गया है, लेकिन डंडा फट जाता है, फिर उसको फेंक देते हैं। क्यों कब्जा नहीं करने दिया जा रहा है? जैसे कहते हैं कि मेरा ये जमीन है, अच्छा। तो इसीलिए मतलब जब पैमाइश होती है तो अधिकारियों की उपस्थिति रहती होगी। हाँ रहती है। लेखपाल कानगो तक दोनों, लेखपाल और कानगो दोनों आकर फरमाइश किए हैं। पैमाइश उनसे उनकी बातें नहीं मानी जा रही। नहीं मानी जाए, उनके किला डंडा गाड़ा गया, उनके पीछे उधर उखाड़ कर फेंक दिए। फिर उसके बाद वही स्थिति। हाँ वही स्थिति जैसे पुरानी है वैसी स्थिति है। तो मनमानी जबरदस्त चल रही है जैसा बताया जा रहा है, जबरदस्त मनमानी ऐसा बताया जा रहा है कि एक विशेष काश्तकार के द्वारा इस जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, एक रास्ते पर कब्जा किया जा रहा है। 20 कड़ी चौड़ा रास्ता है और लंबाई करीब कितना होगा? ये लंबाई करीब कितना होगा? 100 मीटर होगा। 100 मीटर। ये 50 मीटर होगा एक गड्ढा। लगभग मान लीजिए 50 मीटर गड्ढा है और इसी की वजह से पूरा रास्ता रुका हुआ है। पूरा गड्ढा की वजह से पूरा रास्ता ब्लॉक है। ये आवागमन बाधित हो गया है। इस ग्रामीण के, इस टोले के लोगों के लिए बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? यही कहना चाहते हैं जल्द से जल्द इस पे काम हो और अच्छा से सड़क बने, रोड बने, ताकि हम लोगों को जाने के लिए सुविधा मिले। और हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं कि यही कि हम लोगों का सुविधा बरकरार रहे, बनी रहे, ताकि हम लोगों को परेशानी ना झेलना पड़े। अभी कोई अवैध कब्जा हो तो सरकार चाहे तो बुलडोजर रातों रात चलवा देती है। हाँ एकदम चलवा देती है, तुरंत चलवा देती है। सरकार के सब कुछ मान लीजिए उसी के हाथ में है। तो क्यों नहीं बुलडोजर चलवाएगी? जरूर यहाँ भी तो कब्जा हटना चाहिए। हटना चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए। इस पे कार्रवाई होगा तो हटना चाहिए बिल्कुल। प्रशासन से मेरा अपील है कि इस मामले की जल्द से जल्द संज्ञान मिले करके न्यायोचित कार्रवाई करने की कृपा करे, जिससे कि इस टोले के लोगों को आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना, कोई परेशानी ना हो। इस ग्राम सभा के सर्वे के लिए आए हुए थे और हमने देखा कि इस प्रकार से हालात है। आज भी इस कूड़े करकट गंदगियों में लगे होकर के गुजरते हैं लोग, और इन घरों के बच्चे बीमार पड़ते हैं, लोग बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि इसी कीचड़ में जी रहे हैं। यही विकास का कार्य हो रहा है। कुछ इस प्रकार से हालात बदलते नजर आ रहे हैं। तो लगातार हर क्षेत्र के हर सर्वे दिखाएंगे। देखिए किस प्रकार से कितनी मुश्किलों के साथ लोगों को आना जाना पड़ रहा है। इसी कीचड़, इसी गंदगियों में आने जाने के विवश और लाचार है लोग, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है। इस वजह से बार बार प्रशासन के आदेशों का अनुपालन किया जा रहा है और उसके बाद से कब्जा कर लिया जा रहा है। इस रास्ते को बनवाना अति आवश्यक है। लोगों का आना जाना दूभर हो गया है। बस यही अपील। देखते रहिए स्ट्रीट प्राइम न्यूज़ की जरूरी है। जय हिंद।